ऑलमोस्ट 2 साल पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें हमने एक्सप्लेन कराए थे फॉक्सवैगन और स्कोडा कार्स में कैसे अप टू 41 फीचर्स हम एनेबल कर सकते हैं। उस वीडियो में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। 2 साल में काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इवन अंडमान जैसी जगह पे हमने बहुत सारे कोडिंग करवाए हैं। इवन इंडिया के बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया और कुछ जगह पे भी हमने कई सारे कोडिंग करवाए। सो आज की डेट में हमारी टोटल नंबर ऑफ जो कोडिंग है वो 1000 प्लस क्रॉस कर चुका है। जैसे जैसे अलग अलग लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती रहती है तो उसमें से हमको पता चलता है कि कुछ कॉमन क्वेरीज है जो कि लगभग सभी लोग पूछते हैं कोडिंग से पहले। तो आज इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि वो सारे आंसर देने के लिए, सो दैट कि आपके मन में अगर कोडिंग करवाने से पहले कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसके साथ साथ आपको पता होगा जैसे सभी जगह आजकल AI की यूज हो रही है, तो उसी AI को यूज करके आज हम ये देखेंगे कि लेस देन 1 मिनट, जो कि सबसे फास्टेस्ट कोडिंग सोल्यूशन इन ओवर इंडिया, हमने 1 मिनट से कम टाइम में अप टू 41 फीचर्स कैसे एनेबल कर सकते हैं। और इसके वजह से आपका और हमारा टाइम भी सेव होती है काफ़ी, और कोडिंग में एक्यूरेसी भी रहती है। तो लास्ट वीडियो में किसी का कमेंट आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो VCDS में हम कोडिंग करते हैं, VCDS यूज़ करके, उसमें तो बस ऑप्शन चूज करना होता है, इसको आप कोडिंग कैसे कह सकते हो। तो जो कोडिंग वाली वर्ड है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। कोडिंग जो है एक्चुअल में प्रोग्रामिंग को ही बोला जाता है, लेकिन इसमें सब कुछ अवेलेबल मिल जाती है एज ए ड्रॉप डाउन, सो हम उसको यूज़ करके एनेबल करते हैं फीचर्स। लेकिन एक्चुअल कोडिंग जो होता है वो तो प्रोग्रामिंग होता है। सो उस कमेंट को मैंने पॉजिटिवली लिया और सोचा कि डीपली अगर देखा जाए, कुछ एक इस टाइप का प्रोग्राम बना दिया जाए, उसमें क्या होगा कि काफ़ी टाइम भी सेव होगी और मोर एक्यूरेटली सारे फीचर्स एनेबल डिसेबल हो पाएंगे। सो फाइनली मैंने बीट, बाइट, हेक्साडेसिमल, नंबर सिस्टम, इसी कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी स्टडी किया। फिर फाइनली 2 महीने के बाद मुझे सक्सेस मिल गई और फाइनली जो प्रोग्राम मैंने बनाया उसको मैं यूज़ करके लेस देन 1 मिनट 41 फीचर्स एनेबल कर पा रहे हैं। इसमें समझने वाली बात यह कि AI आपकी कार में कोई कोडिंग नहीं करेगी। AI को यूज़ करके मैं जो प्रोग्राम बनाया हूँ उसी प्रोग्राम को यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं। इसका डेमो ऑब्वियसली हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी कार की जो VIN नंबर वो रीड करता है, कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या फीचर उसमें एनेबल हो सकता है वो भी डिसाइड करती है, और डिजिटल MID है या फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, AC आपकी ऑटोमेटिक वाली है या फिर मैनुअल वाली है, इंफोटेनमेंट 8 इंच वाली है या 10 इंच वाली है, सब कुछ ऑटोमेटिक रीड करता है। उसी हिसाब से डिसाइड करके एक एक फीचर एनेबल करता जाता है। और ये जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली जब स्टार्ट होगी आपकी जो कार की स्टॉक सेटिंग्स है उसको सेव करके एक क्लाउड पे स्टोर कर लेगी। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है कि जो रिस्टोर करने के लिए फैक्ट्री सेटिंग में, वो भी बहुत इजीली हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पूछने वाली जो सवाल होता है कि कोडिंग से वारंटी वर्ड होगी कि नहीं होगी। देखिए, अगर कोडिंग करके आप फीचर्स बस एनेबल डिसेबल करते हैं तो उसमें आपकी कार की वारंटी वर्ड नहीं होगी। ऑलरेडी मैं अपनी कार में बहुत सारे वारंटी क्लेम ले चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने भी आज तक जितने लोगों का कार में कोडिंग किया हूँ, किसी का वारंटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अब कोडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कार के जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये मेंशन किया है, जैसे आपकी DSG वाली कार है उसमें मेंशन किया गया है आपकी जो कार की जो ट्रांसमिशन है उसका टाइप है 7 स्पीड DSG। अगर आप उसको 6 स्पीड ऑटोमेटिक कर देंगे, टॉर्क कन्वर्टर कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी कार की फंक्शनिंग ही बंद हो जाएगी। उस केस में हो सकता है आपकी वारंटी वर्ड हो जाए। ये डिपेंड करता है आप कोडिंग में करते क्या है। अगर खाली फीचर एनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं, तो उसमें वारंटी वर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट वो आती है कि जितने भी फीचर्स है वो कस्टमाइज हो सकता है क्या यूज़र के एंड से। मतलब हमने कोडिंग करके सपोज 38 फीचर एनेबल कर दिए, तो आप क्या बाद में उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्लियर बता देता हूँ, आप फीचर्स को अपने एंड से कस्टमाइज नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1 और 2 फीचर्स। जैसे कि अकॉस्टिक कन्फर्मेशन हो गया, उसका इंफोटेनमेंट में आपके ऑप्शन आ जाती है कि आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स है वो सारे सिंगल टाइम है। जैसे मोस्टली लोग पूछते हैं जो MID की कलर हम चेंज करते हैं, रेड टू ग्रीन या ब्लू कुछ भी कर लिए, बाद में अगर उनको चाहिए चेंज करने के लिए वो नहीं कर सकते। वो बस कुछ लिमिटेड कार्स में, जैसे कोडियक जैसी कार में पॉसिबल है। नेक्स्ट जो क्वेरी, मैं ऑलरेडी की वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को
कि अगर आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर मार्च 2024 के बाद है तो आपको जो इंफोटेनमेंट रिलेटेड जितना फीचर है जैसे एसी कंट्रोल हो गया, स्पोर्ट्स, ऑफ रोड व्यू, ये सब इनेबल हो जाएगा। बीट्स ऑडियो हो गया, ये हो जाएगा। और अगर आपकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो उस केस में आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं हो पाएगी इनेबल। लेकिन अगर एनालॉग रहता है तो निडल स्वीप, स्पीड वार्निंग, ये सब पॉसिबल है। तो बेसिकली जो इंफोटेनमेंट वाली फीचर आपकी सभी कार में हो सकती है। और MID मोस्टली लोगों को 2-3 फीचर चाहिए होता है, एक स्पीड वार्निंग का और एक जो RPM VW की जो कार्स में नहीं आती है हॉरिजॉन्टल RPM मीटर, ये दोनों फीचर की, ये दोनों फीचर आपकी डिजिटल MID के केस में पॉसिबल नहीं है अगर आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग मंथ मार्च 2024 के बाद है। तो उससे पहले की होगी तो उसमें तो फिर अप टू 41 फीचर्स पॉसिबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट रिमोट कोडिंग। रिमोट कोडिंग क्या होता है? बेसिकली अगर दिल्ली NCR से हैं आप तो फिजिकली विजिट कर सकते हैं हमारा लोकेशन। लेकिन अगर आउट ऑफ दिल्ली हैं आप, चाहे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कहीं से भी हो, केस में रिमोट कोडिंग कैसे काम करता है? एक OBD केबल हम आपके पास प्रोवाइड करा देते हैं। उस OBD केबल को आपको जस्ट कनेक्ट करना होता है जो स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक OBD पोर्ट है उसके साथ, और उसको लैपटॉप में कनेक्ट करना होता है। इनकेस आप कंसर्न हो कि आपका लैपटॉप का कोई एक्सेस ना करे तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और हमारा जो नेटवर्क है उस पर लॉगिन करना है, दैट्स ऑल। उसमें बस उतने में ही हम अपने जो OBD पोर्ट उसका एक्सेस लेके जो फीचर आपको चाहिए वो हो जाती है। और अगर रिमोट कोडिंग के प्रोसेस चल रही है, बीच में अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाती है, जब इंटरनेट आपकी रिज्यूम होगी, जहाँ से प्रोसेस ब्रेक हुआ होगा वहीं से रिज्यूम होगी। ना आपकी कार की सॉफ्टवेयर में कोई इशू होगी, ना कोडिंग प्रोसेस में कोई इशू होगी। आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको ना कोडिंग करनी है, ना कोडिंग कैसे होता है वो सीखना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस केबल एक कनेक्ट करना है। वो केबल कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं, अभी चेक करते हैं कि जो कोडिंग प्रोसेस हम करते हैं वो कैसे काम करता है। जैसे कि मेरे पास जो है Volkswagen की टाइगून GT प्लस, उसमें आपकी 38 प्लस फीचर्स इसमें एनेबल हो सकती है। आपको अगर पता करना है कि आपकी कार में क्या क्या फीचर अवेलेबल है, आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसमें ब्रांड नेम, देन मॉडल नेम चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो वेरिएंट होगा उस पर सिलेक्ट करके जाएंगे। देन देखेंगे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग मंथ जो है अप्रैल 24 से पहले या बाद में है। उसके बाद ये लिस्ट जो है वो आ जाएगा आपके सामने। पहले तो VCDS यूज करके हम देखेंगे कि एक फीचर एनेबल करने के लिए जनरली कितना टाइम लगता है। ये जो कलर है कि डिजिटल MID की, उसका कलर चेंज करते हैं, चेंज करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। आपने देखा इसमें अप्रॉक्स 30 सेकेंड या 20 सेकेंड्स के आसपास लग गया, क्योंकि एक एक वैल्यू चेंज करना पड़ा, फिर उसको सेव करना पड़ा, फिर कंफर्म करना पड़ा। तो एक फीचर को अगर एनेबल करने के लिए 20 सेकेंड्स के आसपास लगती है, तो आप समझ लीजिए 38 फीचर्स को एनेबल करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। अभी बिल्कुल सब कुछ स्टॉक फीचर्स के साथ है। ये देखिए रेड कलर की MID, RPM मीटर नहीं है, इंफोटेनमेंट में भी रेड कलर की थीम है, AC कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, स्पोर्ट्स या फिर ऑफ रोड कोई भी मेनू यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। 0 में है अपना हेडलाइट की स्विच, उसके साथ इंडिकेटर भी ऑन कर लेते हैं एक बार। देखिए DRL ऑन है और फ्रंट इंडिकेटर और जो OR बीम की इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रही है। टेल लैंप इंडिकेटर, जो रियर इंडिकेटर ब्लिंक हो रही है एज यूजुअल। बूट ओपन करने से ब्रेक लाइट नहीं जल रही है। बाकी एक बार हम बैठ जाते हैं। ये जो विजिबल चेंजेस है वो मैंने आपको दिखा दिया
क्योंकि मैं स्टीयरिंग, डायनामिक स्टीयरिंग या फिर इस टाइप का जो फीचर है वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और एक बार मैं अनलॉक बटन भी, इंडिकेटर बंद कर दिया, लेन चेंज इंडिकेटर भी दिखाता हूँ। 3 बार ब्लिंक हुआ, अनलॉक बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अभी मैं एक बार कैमरा को माउंट कर लेता हूँ सो दैट कि मेरा हाथ थोड़ा फ्री हो जाए। बस हो गया हमारा। हम डोर, ड्राइवर साइड डोर क्लोज़ किया। अभी ओपन करते ही बीप भी बजने लगा। इसका मतलब सारे स्टॉक फीचर जैसे काम करता है वैसा ही है। मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। अभी कार की फीचर एक एक करके एनाबल होना स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी MID की कलर, RPM मीटर आ जाएगी, सब कुछ। देखिए इंफोटेनमेंट रिस्टार्ट हो गई, RPM मीटर आ गई, देख सकते हैं ऑरेंज कलर की थीम चेंज हो गई। अभी GT के जगह VW की लोगो भी आ जाएगी। VW की लोगो आ गई GT के जगह। अब देखिए ऑरेंज कलर की थीम, ऑफ रोड स्पोर्ट्स आ गई, यहाँ पे AC कंट्रोल आ गई। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसमें देख सकते हैं डिजिटल MID में रिफिल क्वांटिटी और स्टीयरिंग एंगल सब आ गई। और मैं अभी दोबारा कैमरा को निकालता हूँ। कैमरा को निकाल के बाहर चलते हैं, देखते हैं हमारे क्या क्या फीचर एनेबल हो गई। चाबी एक बार लेके जाते हैं। देखिए मैं अनलॉक बटन प्रेस कर रहा हूँ। अनलॉक, आपको आवाज़ आ रही है? अनलॉक बटन प्रेस करते ही आकस्टिक कन्फर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं बाहर। मैंने लैपटॉप पर रख दिया, MID का सब कुछ देख लिया आपने। अभी मैं इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर ऑन करता हूँ। आउट ऑफ सिंक ब्लिंक कर रही है, आउट ऑफ सिंक ब्लिंक कर रही है। DRL ऑफ हो गई देखिए, क्योंकि मैं हेडलाइट का जो नॉब है वो 0 पे रखा हूँ। अब देखिए इंडिकेटर के साथ टेल लैम्प भी ब्लिंक कर रही है। बूट ओपन करता हूँ तो ब्रेक लाइट भी जल गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल जो है। अभी अगर मैं लॉक बटन प्रेस करता हूँ, आकस्टिक कन्फर्मेशन आ गई। और मैं इग्निशन ऑफ करके जब कार लॉक करूँगा तो ये विंडो ऑटोमेटिक रोल अप हो जाएगी। परफेक्ट। सो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट थिंग हम जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और सेकंड थिंग आपके पास विंडोज़ हो या फिर मैकबुक, दोनों पे हम रिमोट कोडिंग का ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं। और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट कोडिंग सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि लेस देन 1 मिनट अप्रॉक्स 40 फीचर्स हम इनेबल करा के देते हैं। और सिलेक्टेड सिटीज़ में हम सेम डे कोडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको 2 दिन 3 दिन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये अपना जो OBD केबल शिप करने के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी कार की कोडिंग करवाने के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेरी या फिर कंसर्न हो तो आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।